और फिर बड़ी बात, लोगों को कहा जाता है कि पाकिस्तान छोड़ जाओ, मुझे कहा जा रहा है लाहौर छोड़ जाओ। तो ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये यूट्यूबर भी नहीं है, ये एक 500 रुपए पर मॉडलिंग करने वाला एक मॉडल था जिसको अल्लाह ने इज्जत दी, लेकिन उसको इज्जत रास नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल, आप उनकी वीडियोस देखें। मुराद अली शाह साहब जो एक सीएम है, वो उनके मंदिरों पे जाके जो भगवान की वो पूजा करते हैं, वो पास बैठी भी हुए हैं। इसका मतलब है कि बिलावल भी गद्दार है, बिलावल भी पाकिस्तान के अगेंस्ट है। बात सिर्फ डॉलर की है कि अगर ये शख्स खुद इंडियन कंटेंट करना शुरू कर दे, इस पर डॉलर्स आए। आपको कहता हूं, आपने तो ये बोला तीखे सवाल करूंगा, और सबसे पहले मैं दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया, जिस तरीके से ये सारे 3-4-5 दिन मैंने चीजें फेस की हैं, और मुझे ये कहा जा रहा था कि जी आपके साथ वो करेंगे कि जो आप जिनके सामने हीरो हो उनके सामने भी आपको जीरो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पब्लिक ने सपोर्ट किया, ये मेरी पहली मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अपने चैनल से, पहले भी आपके चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जब मैं अपनी मदर से मिला हूं तो मेरी मदर ने सबसे पहले मुझे ये बोला है कि जो इंडिया से डीडी भाई हैं, उनको नाम नहीं, उन्होंने बोला डीडी भाई हैं जो आपके चैनल के हवाले से, उनका एक तो शुक्रिया अदा करो, उन्होंने आवाज उठाई है और एक प्रॉपर ट्रेंड चलाया है, और सेकंडली उनके साथ आप जरूर बात करो। तो जय दोस्तों, जय श्रीराम। तो भाई फाइनली शोएब चौधरी भाई हैं वापिस आ चुके हैं, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया भाई, अपने चैनल पर वीडियो डाल दी है कि वो कहां थे 4 दिन से, वो कहां थे। तो देखिए भाई, मेरी जो ओपिनियन है, मैंने वो वीडियो देखी है, तो भाई मैं तो यही कहूंगा, जिस दिन से पहली वीडियो से, या भाई वो सना बहन हो, सैला जी हो, या फिर शोएब भाई हो, इनकी जो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई ना, ये एक जैसे आज भाई जो हम शोएब भाई ने वीडियो बनाई है, कल को सना जी बनाएंगे, फिर सैला जी बनाएंगी, तो ये एक टेबल टॉप पर बैठकर भाई कैमरे को बंद करके अगर इस जो कंट्रोवर्सी उसको सुलझाए तो बेस्ट आपके लिए भी रहेगी और इंडियन ऑडियंस के लिए भी, सभी के लिए, क्योंकि इससे भाई आपकी इमेज, आपके देश की इमेज सबकी आपकी खराब होती है। मेरी ओपिनियन, आप लोग क्या रहेगा, वीडियो शुरू करते हैं। आप इन 4 दिन कहां थे? पुलिस थाने में थे, किसी दूसरी जगह पे थे, कहीं और बैठे हुए थे कहां? आलोक भाई, ये चीज तो सबने देखी है कि वहां पे वो जो ड्रामेबाज अली हमजा आया, जिस तरीके से वो पहले से, और ये उस दिन नहीं आया, मेरे पास सारी चीजों का रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास प्रूफ के तौर पे लोग, गवाह के तौर पे लोग मौजूद हैं कि 4 दिन से मेरे घर के ऊपर फील्डिंग लगाई गई थी, रैकी की जा रही थी। इवन ये तक इन्हें पता था कि मैं किस टाइम पे बाहर पानी पीने जा रहा हूँ, किस टाइम पे बाहर क्या चीज लेने जा रहा हूँ, इन्हें हर चीज का पता था। मैं किस टाइम पे किस मार्केट में, ये एक दिन नहीं ऐसा हुआ, 4 दिन से ऐसा हो रहा था। ये चीज मुझे 100% क्लियर है। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आए मेरे सामने, मैं उसे क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद अब सबने देखा कि जिस तरीके से इसने तमाशा लगाने की कोशिश की, पहले इसने रिबाहा के साथ ऐसा किया, रिबाहा को इन चीजों का नहीं पता था। मैं उन बहस में नहीं जाता कि वो स्क्रिप्टेड वीडियो कर रही थी या जो भी करती थी, वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन वो कंफ्यूज हुई, परेशान हुई, या जो भी हुई, वो वहां से भागी। इसे लगा कि शायद मैं भी भागूंगा, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि मैं भागने वाला नहीं, मैं भगाने वालों में से हूं, क्योंकि मैं सच पे खड़ा हूं। और वहां पे इसने मेरे पे जो एलिगेशन लगाई, इसने बोला जी बलोचिस्तान की बात करता है। मैंने पब्लिक से पूछा कि हाँ बलोचिस्तान में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, पब्लिक ने कहा गलत हो रहा है। मैंने पूछा हाँ बताएं पाकिस्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ने बोला कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब इसने क्या हरबा किया, मेरा जी थंबनेल देखें जी, इंडिया का इंडिया और मजहब के नाम पे पाकिस्तान में किसी को भी आप गद्दार डिक्लेयर कर सकते हो। ये मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं कि सीन क्या हुआ। अब जब इसको कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, एक चीज ये मेरे देखने वालों के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इसी के टीम मेंबर ने बोला है, ये हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि हम किनके कहने पे आए हैं। हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि आपके साथ पुलिस की, जब मैं पुलिस की गाड़ी में मौजूद था, उसके पीछे 2 गाड़ियां और मौजूद थी, 2 डाले और मौजूद थे। ये उसी के टीम मेंबर ने बोला है। आए मेरे सामने कुरान पाक पे, जो मुसलमान है, अगर कुरान पाक पे हाथ रख के बोले कि उसने ये बात नहीं की कि आपके पीछे 2 डाले और मौजूद थे पुलिस की गाड़ी के अलावा, वो कौन डाले थे मुझे बताएं। मैं तो किसी पे इल्जाम नहीं ना लगा सकता। अब मुझे जब थाने लेके जाया गया, अब जवाब की तरफ आता हूं, मुझे जब थाने लेके जाया गया, हमजा को भी लेके जाया गया, हमजा को एसएचओ के रूम में, कौन सा थाना था वो? कौन सा थाना था? ओल्ड अनारकली थाने में उसकी गाड़ी का वो मौजूद था, वो सबको पता है, ठीक है। अब वहां पे लेके जाया गया, पुलिस वालों ने बहुत तहम्मुल से बात सुनी दोनों साइड से। पुलिस वाले ने, उसे पहले गेम का नहीं था पता कि मतलब क्या चीजें चल रही हैं, क्या मामला चल रही है। पुलिस वाले ने उनकी भी बात सुनी, वहां पे जो ऑफिसर थे मेरी भी बात सुनी, और उन्होंने यही बोला कि भाई मैं सारी गेम हमजा को उसने ये बोला कि मैं सारी गेम समझ चुका हूं कि तुम क्या कर रहे हो। फिर हमजा वहां पे, मैं अपनी माँ की कसम उठा के कहता हूं कि हमजा ने वहां पे एसएचओ को, ऑफिसर को ये बोला कि मैं रो पड़ूंगा कि अगर आपने शोएब को छोड़ा तो मैं रो पड़ूंगा। मैं अपनी माँ की कसम उठा के कह रहा हूं, उसने उधर ये बात की है। कहता हूं आपको क्या क्या चीजें बताऊं, मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊं, मैं और कैसे यकीन दिलवाऊं। मैं कसम उठा के कहता हूं लोक भाई कि मुझे कल रात को छोड़ने के बाद मेरे घर पुलिस आई है, और पुलिस ने, और रिकॉर्ड मौजूद है, कैमरे में हर चीज मौजूद है। पुलिस ने आके ये बोला है कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप लाहौर छोड़ जाएं। मुझे पुलिस ने ये बोला है कि आप ऐसा करें कि हम आपको अपनी गाड़ी साथ भेजते हैं, आपको लाहौर से आउट करते हैं। और भाई ये क्या मतलब, मैं और इन चीजों का मैं किसे, अच्छा, और मैं कुछ लोग ये कहते हैं जी भाई आपने कहां पे रिपोर्ट, कहां पे, ये तो चीजें सारी रिपोर्ट जो एक थाने में नहीं 5 थाने में रिपोर्ट मौजूद है।
अब एफआईआर की तरफ भी मैं आऊंगा। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, मुझे ये मैं एफआईआर पे आऊंगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जब थाने से आप निकल गए, जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, जिन लोगों ने आपको उठाया, क्या उनकी गाड़ी से कुछ पता नहीं चला कि ये कौन लोग हैं? या उन्होंने 3 दिन अगर रखा है तो क्या उन लोगों ने कोई बातचीत की आपसे, कोई पूछा हो, कोई बातचीत हो, कुछ पता चला हो कि भाई कौन हो, कुछ पता तो चले, क्योंकि बड़ा संगीन मामला है ये, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा संगीन मामला है ये। मैं बिल्कुल समझता हूँ, और मैं इस नोयत मैं ये समझता हूँ कि ये किस पोजीशन पे बात जा चुकी है। और मैं ये भी ओपनली बता रहा हूँ, जो मुझे खबर है या मुझे आइडिया है, पहले उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की, और अब मुझे आइडिया या ये एक वो मैसेज दिया जा रहा है कि हफ्ता नहीं 10 दिन महीना जो भी है, या तो आपको खामोश करवाएंगे या आपके चैनल को खत्म करेंगे, जो भी चीजें आने वाले टाइम में भी किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन यकीन माने लोग भाई, बहुत सी चीजें हैं मैं जो बताऊंगा अगर, तो उस तरीके से शायद मैं आगे काम ना कर सकूं। कि क्या आपकी जान को खतरा है? मैं ओपनली कहता हूं, और मैं ये चीज भी बोलूंगा अपनी वीडियोस में भी। तो मैं देखे, मैं आया हूं, पहले मैं सोया हूं, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड किया मैंने, और मैं ओपनली कहता हूं कि आने वाले टाइम में जो होने वाला है, ये यूट्यूब वाले चक्कर से आगे की बात है। ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, और फिर बड़ी बात, लोगों को कहा जाता है कि पाकिस्तान छोड़ जाओ, मुझे कहा जा रहा है लाहौर छोड़ जाओ। मतलब पाकिस्तान ना छोड़ो, सिर्फ लाहौर छोड़ जाओ। ये इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। मुझे कल कहा गया कि आप अभी इस घर को छोड़ दो, मतलब मैं अपने घर को छोड़ दूं, चाहे वो मैं किराए पे रह रहा हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों छोड़ दूं? कोर्ट में आपको किस पर शक है? ये तो आप तय करेंगे, पुलिस तो नहीं तय करेगी। यही कह रहा हूँ ना। अब मैं आपको गेम बताता हूँ सारी। लोग भाई, मैं कहता हूँ शायद ये 2 घंटे का प्रोग्राम चले, मैं आपको सारी गेम बताता हूँ मुझे किस तरीके से फंसाया जा रहा है। अब एक ही गैंग है जो मैं किसी अदारे का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए मजीद मुश्किल बनेगी, लेकिन सब चीजें सामने है। मैं आपको बताता हूं, एक ही गैंग है, ये सना, ये शैला, ये हमजा। अब वो किस तरीके से कर रहे हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे आपने इसको, जहां पे इसकी व्यूअरशिप है, क्योंकि इस टाइम मुझे अदारे, ना सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेशनल अदारे देखने, और आप इस चीज को जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन तक मेरी वीडियोस गई हैं, मैं इस चीज का मुझे पता है। तो मुझे ऐसे आसानी से इस तरीके से जब छोटे मोटे, मतलब मैं अपने आप को छोटा मोटा ही समझता हूँ, क्योंकि देखिए इमरान रियाज खान आपने नाम सुना होगा, अरशद शरीफ आपने नाम सुना होगा, अगर उन्हें चुप करवा दिया गया, मैं क्या चीज हूँ? मुझे सब चीजों का पता है। अभी मुझे सिर्फ ये उधर तक बात नहीं गई, ये भी मैं बता दूं, ये आपस में जो गैंग है, सना का, शाइला का, हमजा का। आलोक भाई, मुझे आप एक सवाल का जवाब देंगे? मुझे ये बताएं, रिबाहा के बाद जो रिबाहा के साथ इशू हुआ, उस वीडियो में जो हमजा कह रहा था, सबसे बड़ा एलिगेशन था कि भाई पैसे दे के मजहब चेंज करवा रही है, ये एलिगेशन था। आप मुझे बताइएगा। नहीं, ऐसा तो ये वीडियो मैंने देखा था, लेकिन उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, रिबा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। मतलब हमजा ने यही एलिगेशन लगाया था, हमजा ने तो यही एलिगेशन। अब वो उसमें कौन लड़की ये कह रही है कि हाँ भाई मैं मजहब चेंज करूंगी, मैं हिंदुइज्म अपनाऊंगी, या मतलब अपने मुसलमान होने से हट जाऊंगी, वो नाइला कह रही है। नाइला के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा 1.5 साल से। उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है, हमजा ने खुद ये बोला है, वो ड्रामेबाज ने खुद बोला है कि भाई मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, मैं सना को भी पकड़ा, मैंने सुहेब को भी पकड़ा। मुझे बताएं, सना को पकड़ा, उसके बाद चले सुहेब को पकड़ लिया, उसके बाद 4 दिन गुजर गए, 5 दिन, या जितने दिन भी गुजर गए, अगली तो किसी की बारी नहीं आई। और वो जो सिद्रा की वीडियो, वो एक यूट्यूबर है, वो 1 महीने पहले की रिकॉर्ड है, मेरे पास वो भी प्रूफ मौजूद है कि जब इसने उसके साथ रिकॉर्डिंग की थी। आगे तो आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सना अमजद, शाइला खान और अली हमजा, इन तीनों का नेक्सस है, और इन तीनों ने मिलकर आपको फंसाया है और आपकी जान को खतरा है, ये आप कह रहे हैं? मेरी बात सुने। अब ये देखिए ना, ये इसी तरीके से मुझे ट्रैप कर रहे हैं ना, इसी तरीके से मुझे फंसाना चाह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दूं और ये चीजें करूं। मैं फिर ओपनली ये कहता हूं कि ये 3 लोगों से मुझे खतरा है। इन 3 लोगों की वजह से मेरी जान को, मेरे घर को, मेरी फैमिली को, मेरी गाड़ी, या जो भी मेरे साथ काम करने वाले हैं, उनको खतरा है। और मैं ये बात जब जाके किसी को कहता हूं, अब हमजा जाके क्या कहेगा? हमजा ने पुलिस स्टेशन में क्या बोला कि भाई ये तो इंडिया का एजेंट है, ये मोदी की फोटोज लगाता है, उसने क्या अपने थंबनेल में लिखा, मोदी की गोद में बैठता है। मतलब इस तरीके से ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। ये मेरा मैं बोलूंगा तो फिर कह दिया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, यानी कि देखिए शोएब भाई ने जो बताया है कि भाई वो 3 बजे छूटे थे, बिल्कुल छूटे थे। 3 बजे छूटने के बाद उनके भाई को उन्होंने घर पे छोड़ा और वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए थे। तो यूनिवर्सिटी के लिए निकले तभी उनको वहां पर किडनैप कर लिया गया था, और 3 दिन में किडनैपरों ने उनको छोड़ा है। यानी कि भाई ना तो उनके साथ मारपिटाई हुई, और रही एफआईआर की बात, तो एफआईआर की वो कॉपी 5 थानों में एफआईआर डाली गई थी, वो बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है, ये जो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई थी, तो वही जो अली हमजा है, वो देखिए सारा का सारा जो झगड़ा है ना भाई, आप लोग, सना की भी वही ऑडियंस है, रियल एंटरटेनमेंट की भी ऑडियंस है, शैला जी की भी वही ऑडियंस है, तो ऑडियंस सबकी सेम है। तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि भाई ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इसका निर्णय निचोड़ क्या हो सकता है? भाई मेरी तो जो राय है कि इनको एक टेबल पर बैठकर कैमरों को बंद कर वहां पर निकालना चाहिए कि भाई किसकी गलती थी, कहां से बात शुरू हुई। जो देखिए अब जो पीछे हो चुका है वो उसको और आगे मजीद बढ़ाते चले जाएंगे, तो भाई ये सभी के लिए खतरा है। जो वीडियो कर रहे हैं उनके लिए भी, आने वाली वीडियो है उनके लिए भी, तो ये
किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जय जवान जय श्री राम।